गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको जो हम वीडियो भेजते हैं आप उनका ध्यान से देखते हो और रीड भी करते होंगे, ठीक है। जैसा हम आपको पढ़ाते हैं वैसे ही आपको अपनी बुक से पढ़ना है, ठीक है। चलिए आज अपनी निकालिए इंग्लिश जीके की बुक। ओपन योर जीके बुक। चैप्टर है 19 इन द स्काई। चैप्टर 19 इन द स्काई। अच्छा बच्चों, आपने देखा होगा रात को आसमान में क्या क्या दिखाई देता है। देखते हो ना, आसमान में क्या क्या दिखाई देता है आपको रात को। चांद दिखाई देते हैं, तारे, मून, स्टार, और सुबह यानी मॉर्निंग में सन, क्लाउड, ये आपको दिखाई देते हैं ना। आसमान में यही तो दिखाई देंगे, तारे, स्टार, मून, क्लाउड और सन, ठीक है। चलिए अब आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है। देखिए इस पिक्चर में क्या है, आप मेरे साथ बोलेंगे जैसा मैं बोलती हूँ, ठीक है। द सन गिव अस हीट एट लाइट। द सन गिव अस हीट एंड लाइट, यानी यहाँ पे क्या है, ये सन है। सन हमें क्या देता है, जब तक सूरज निकलता है तब क्या होता है, सूरज हमें क्या करता है, जब हम धूप में खड़े होते हैं तब हमें गर्मी लगती है ना, तो सूरज हमें क्या देता है, गर्मी देता है और लाइट। क्योंकि जब सूरज उगेगा, सूरज उगता है तभी तो दिन निकलता है ना। तो द सन गिव अस हीट एंड लाइट। सूरज हमें क्या देता है, गर्मी और लाइट देता है, ठीक है। द सन गिव अस हीट एंड लाइट। सूरज हमें गर्मी और लाइट देता है। अब देखिए वाली पिक्चर, इस पिक्चर में क्या है, ये मून। क्या है ये, मून। द मून गिव अस लाइट एंड नाइट। द मून गिव अस लाइट एंड नाइट। अच्छा मून कब निकलता है, चांद रात को ही तो निकलेगा, रात को निकलता है ना चांद। तो चांद रात को निकलता है, तो जब ये चांद रात को निकलता है तो हमें क्या, चांद भी क्या देता है, लाइट, रोशनी। चांद भी हमें रोशनी देता है। कब देगा वो, रात को। क्योंकि अगर दिन में कौन देता है, सन। दिन में सन देता है और रात को मून। दिन में सन हमें क्या देता है, लाइट देता है, और मून रात को लाइट देता है ना। देखा है ना आपने। अब ये क्या है आपके, ये क्या है, ये आपके जो आसमान में आपको दिखाई देते हैं ना छोटे छोटे तारे, ये है स्टार। क्या है ये, स्टार। वी सी द स्टार्स एट नाइट। वी सी द स्टार्स एट नाइट। अब हमें ये आसमान में कब देखते हैं, हम रात को ही देखेंगे, क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी में हमें दिखाई नहीं देते। अब हमें रात को ये चांद की रोशनी में दिखाई देते हैं। क्या है ये, स्टार। फिर हमारा वी सी क्लाउड्स ऑन ए क्लाउडी डे। अभी बादल कब होते हैं, यह हमारे क्या है, बादल है। बादल कब होते हैं, जब अंधेरा सो जाता है, बारिश आने वाली, तब हमें बादल दिखाई देते हैं। देखे है ना आपने, जब बारिश होती है तो पहले बादल आते हैं, फिर बारिश होती है। वी सी क्लाउड्स ऑन ए क्लाउडी डे। ये क्या है हमारा, ये तो सब बच्चों को पता होगा। क्या है ये, रेनबो, जिसको आप इंद्रधनुष बोलते हो, है ना। देखा है ना, इसमें कितनी लाइट होती है, 7 लाइट होती है। When it rain we sometimes see rainbow. When it rains we sometimes see rainbow. जब बारिश होती है उसके कुछ देर बाद हमें ये इंद्रधनुष यानी कि रेनबो दिखाई देता है, ठीक। एक बार और रिपीट करेंगे। चैप्टर 19 इन द स्काई। चैप्टर 19 इन द स्काई। द सन गिव अस हीट एट लाइट। द सन गिव अस हीट एंड लाइट। सूरज हमें गर्मी और लाइट देता है, देखते हैं ना। द मून गिव अस लाइट एंड नाइट। द मून गिव अस लाइट एंड नाइट। ये मून, ये सन, ये स्टार। वी सी द स्टार एट नाइट।
वी सी द स्टार एट नाइट, हम स्टार को कब देखते हैं? रात को देखते हैं। वी सी क्लाउड ऑन ए क्लाउडी डे, बादल कब देखते हैं? जब बारिश का मौसम होता है तब हमें ये बादल दिखाई देते हैं। वेन आई रेन वी समटाइम्स सी रेनबो, बारिश के कुछ देर बाद हमें ये रेनबो दिखाई देता है। ठीक, आज अब मैंने आपको इस चैप्टर 19 रीड कराया है, आपको भी ऐसे ही रीड करना है। क्लियर? ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपको इंग्लिश में प्रेपोजिशन कराई है। इज, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ये कराया था ना। आपको पता चल गया। इन मीन्स में, अंडर मीन्स नीचे, बिहाइंड मीन्स पीछे, नियर मीन्स पास, ये कराया था ना। आज हम कराएंगे यूज ऑफ व्हेन। चलिए आप अपनी ओपन योर इंग्लिश बुक चैप्टर 23, ठीक, चैप्टर 23 यूज ऑफ व्हेन। यूज ऑफ व्हेन, आज हम व्हेन यूज करेंगे। व्हेन डू यू वेक अप, ये क्या है? आपका पिक्चर है। आपको पिक्चर देख करके बताना है कि ये बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है। व्हेन डू यू वेक अप? आई वेक अप एट 6 o'clock। ये आप कब उठते हो? कब उठते हो आप? 6 o'clock या 6:30 o'clock। इससे बाद में तो कोई नहीं उठता ना कोई जल्दी उठता है, क्योंकि सब 6 o'clock उठ जाते हैं। व्हेन डू यू वेक अप, आप कितने बजे उठते हो? आई वेक अप एट 6 o'clock। ये कितने बजे उठा है? 6 o'clock, ये 6 बजे उठ गया है। फिर ये बच्चा देखिए क्या कर रहा है। इसके पास ये क्या है? बैग है। और ये क्या है? इसका स्कूल है ना। आप भी ऐसे ही बैग लेके स्कूल आते हो, तो ये अपने स्कूल जा रहा है। When do you go to school? When do you go to school? आप स्कूल कब जाते हो? आपके स्कूल का टाइम होता है ना। अगर टाइम से स्कूल जाओगे तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर आप लेट जाते हो तो आपको पनिशमेंट मिलती है ना। क्यों मिलती है? क्योंकि जल्दी उठोगे, जल्दी रेडी हो जाओगे। ठीक। आई गो टू स्कूल एट नाइट 8 o'clock। आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock। कितने बजे स्कूल जाता है ये? 8 o'clock। व्हेन डू यू गो टू स्कूल? स्कूल कब जाते हो? आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock। मैं 8 बजे स्कूल जाता हूँ। अब ये क्या कर रहा है पिक्चर में? बच्चा खेल रहा है। और ये क्या इसके पास? बॉल है। ये कौन सी बॉल है? फुटबॉल है। व्हेन डू यू प्ले? व्हेन डू यू प्ले? आप कब खेलते हो? आई प्ले इन द आफ्टरनून। ये तो नहीं कि आप खेलते ही रहोगे। खेलने का भी एक टाइम होता है ना, कि इस टाइम हमें पढ़ना है, इस टाइम हमें अपना वर्क करना है, फिर इस टाइम हमें खेलना है। ठीक, तो इसका भी एक टाइम है। आफ्टरनून, ये दिन में खेलता है। आई प्ले इन द आफ्टरनून। अब इस पिक्चर में क्या कर रहा है बच्चा? ये बच्चा कर रहा है व्हेन डू यू स्टडी। व्हेन डू यू स्टडी? ये क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। ये क्या कर रहा है बच्चा? पढ़ रहा है। व्हेन डू यू स्टडी? आई स्टडी इन द इवनिंग। कब पढ़ रहा है ये? शाम के समय ये पढ़ रहा है। व्हेन डू स्टडी? आई स्टडी इन द इवनिंग। अब ये बच्चा क्या कर रहा है इस पिक्चर में? सो रहा है। व्हेन डू यू गो टू बेड? आप कब बेड पर सोते हो? आई गो टू बेड एट 9 o'clock। कितने बजे सोते हो? 9 o'clock। आई गो टू बेड एट 9 o'clock। ठीक है। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। चैप्टर 23 यूज ऑफ व्हेन। व्हेन डू यू वेक अप? व्हेन डू यू वेक अप? आई वेक अप एट 6 o'clock। आई वेक अप एट 6 o'clock। कितने बजे उठते हो? 6 o'clock। When do you go to school? I go to school at 8 o'clock। ठीक। When do you play? When do you play? I play in the afternoon। I play in the afternoon। When do you study? I study in the evening। I study in the evening। When do you go to school?
आई गो टू बेड एट 9 o'clock। ठीक, आपको ये रीड करना है जैसे मैंने आपको रीड कराया है, आपको भी ऐसे ही अपनी बुक खोल करके इसको रीड करोगे। क्लियर? ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम, अच्छा ये बताओ, झूला तो सब बच्चे झूलते होंगे ना? झूलते हैं सब बच्चे झूला? कब झूलते हैं? जब झूले सावन में झूला डलता है, सब बच्चे झूला झूलते हैं। ठीक है। अब झूला कहाँ डलता है? झूला डलता है पेड़ पर, है ना? झूला पेड़ पर तो डलता है। तो आज हम पढ़ेंगे, ओपन योर हिंदी बुक। अपनी हिंदी की बुक खोलिए और निकालिए चैप्टर 20 झूला। चैप्टर 20 झूला है। देखो ये क्या है? ये पेड़ है और ये क्या है? झूला है। ठीक। अब जैसा मैं बोलूँगी आपको वैसे ही बोलना है। मात्राएं आपको बता चुकी हूँ सारी, कितनी मात्राएं आपको करा चुके हैं। ठीक है। आप भी ये देखो सारी मात्राएं इनमें शब्दों में आ रही हैं, जो हमारी ये सेंटेंस है, वाक्य, इनमें सब मात्राएं आ रही हैं। चलिए अब मैं ऐसे नहीं बोलूँगी मैं आ ल ई माली। अब मैं एक साथ बोलूँगी, माली आस लगा दे झूला। माली आस लगा दे झूला, झूले पर हम झूला झूले। झूले पर हम झूला झूले, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को हम छूले। अब ये क्या है? ये क्या कह रहा? माली आज लगा दे झूला। क्यों? माली आज झूला लगा दो, झूले पर हम क्या करेंगे? झूलेंगे। और कैसे? इस पर चढ़कर ऊपर बैठकर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होकर हम आसमान को छू लेंगे। ठीक। झूला झूल रही है डाली, झूल रही है पत्ती पत्ती, इस झूले पर बड़ा मजा है, बहुत अधिक है मस्ती। झूला झूल रही है डाली, झूल रही है पत्ती पत्ती। जब हम झूला झूलते हैं, जब हम ऐसे ऐसे होते हैं तो डाली भी हिलती है ना, तो हिलती है। तो जब झूला हम ऐसे झूलेंगे तो डाली भी हिलेगी, तो हमारे साथ साथ डाली भी झूला झूल रही है। और झूले के साथ में, डाली के साथ में क्या होगा? पत्ती भी हिलती है। जब डाली पर झूला डालेंगे तो उसके साथ में क्या होगी? सी पत्तियां भी हिलती रहती हैं। इस झूले पर बड़ा मजा है, बहुत अधिक है मस्ती। जब हम झूले पर झूला झूलते तो हमें अच्छा लगता है ना, तो यही बोल रहा है, इस झूले पर बड़ा मजा है, बहुत अधिक है मस्ती। झूले पर जब हम बैठते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, झूले पर बैठकर जब हम ऊपर नीचे होते हैं। ठीक। झूला झूल रही है गुड़िया, झूले झूले रस की पुड़िया। झूला झूले सारा ओपन, झूला झूले नील गगन। झूला झूल रही है गुड़िया। अब ये क्या है? गुड़िया है। ये क्या है? गुड़िया। ये क्या है? देखो ये है डाली और ये क्या है? झूला झूल रही है। झूला झूल रही है गुड़िया, झूला झूले रस्सी पुड़िया। झूला झूले सारा ऊपर, झूला झूले नील गगन। अब झूला, गुड़िया क्या है? झूला झूल रही है और उससे क्या है? झूला झूले रस की पुड़िया। इसको पुड़िया भी बोल दिया। झूला झूले सारा, क्योंकि सारा बाग उपवन में जो आपका बाग होता है उसको ये उपवन। झूला झूले सारा सारा बाग, झूला झूले नील गगन। तो इसको सब दिखाई देता है कि सब मेरे साथ सब झूला झूल रहे हैं। जैसे मैं झूला झूल रही हूँ ऐसे मेरे साथ सब झूला झूल रहे हैं। ठीक है। चलिए एक बार और रिपीट करेंगे। आप मेरे साथ बोलेंगे, माली आज लगा दे झूला, झूले पर हम झूला झूले, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को हम छूले। माली आज लगा दे झूला, झूले पर हम झूला झूले, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को हम छूले। जब हम झूले में बैठते हैं, ऊपर नीचे झूला होता है तो खूब तेज तेज जब होते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना हम जब आसमान पर चढ़ गए, हम आसमान को हमने छू लिया है। झूला झूल रही है डाली, झूल रही है पत्ती पत्ती, इस झूले पर बड़ा मजा है, बहुत अधिक है मस्ती। जब हम झूला पेड़ पर झूला डालेंगे, डाली पर डालते हैं, तो जब हम जैसे आगे पीछे होते हैं तो हमारे साथ झूले के साथ में झूले की डाली, जिस पर डाली है
जिस पर झूला डाला है वो, और साथ में उसकी पत्तियां भी झूले के साथ साथ हिलती रहती है और झूले पर हमको बड़ा मजा आता है। झूला झूल रही है गुड़िया, झूला झूले रस की पुड़िया, झूला झूले सारा ओपन, झूला झूले नील का कन। ठीक है, चलिए अब आपके ये कुछ पिक्चर दिए। ये क्या है? फाटक, दरी, टायर, डाली। ये क्या? फाटक, दरी, टायर, डाली। अब बताओ आप झूला किस पे झूलते हो? फाटक पर झूला झूलते हो, दरी पर, टायर पर, टाली पर। फाटक पर झूला नहीं झूलते हैं, दरी पर नहीं, टायर पर झूलते हैं, डाली पर भी झूला झूलते हैं। मुझे डैश पर झूलने में मज़ा आता है। मुझे, ये आपके खालिस्तान है, यहाँ पर आपको लिखना है, पिक्चर देखो और फिर आपको बताओ किस पर झूलने में मज़ा आता है। मुझे डाली पर झूलने पर मज़ा आता है। फिर मुझे डैश पर झूलने में डर लगता है। मुझे, जब हम टायर पर झूला झूलेंगे तो डर लगता है, क्योंकि टायर पर कैसे बैठोगे आप? अगर आप ऐसे भी होगे, टायर पर बैठोगे तो नीचे गिर जाओगे। तो मुझे टायर पर झूलने में डर लगता है। मुझे डैश पर झूलने पर डांट पड़ती है। किस पर? फाटक पर। मुझे फाटक पर झूलने पर डांट पड़ती है, क्योंकि फाटक पर जब आप गेट पर झूला झूलोगे तो आपकी चोट लग सकती है ना, क्योंकि आप उसमें ऐसे तो पकड़ सकते हो, बैठ नहीं सकते हो। ठीक है, अगर जो हाँ ऊपर बैठोगे तब भी नीचे गिर जाओगे तो आपको डांट पड़ जाती है। मुझे फाटक पर झूलने पर डांट पड़ती है। ठीक है, इसको जो मैंने आपको 20 चैप्टर पढ़ाया है, इसको आपको अपनी बुक कॉपी में, अपनी नोटबुक में ऐसे ही सुंदर सुंदर लिखना है। ठीक है, और आपको लिखना एक लाइन में, ये नहीं कि जैसे आधी इधर आधी इधर, नहीं, हमें बिल्कुल इक्वल एक लाइन में लिखना है। क्लियर? ओके।